हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कॉमन एरर फाइंड करना सिखाऊंगा कि कॉमन एरर अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, पहला सेंटेंस दिया है। यहाँ दिया है इवन इफ ही हैड बीन ड्राइविंग मोर स्लोली इट विल हैव बीन क्वाइट इम्पॉसिबल टू अवॉइड द एक्सीडेंट, नो एरर। तो सेंटेंस जो होता हमारा एक सेंटेंस है। सेंटेंस देखो, इसको चार पार्ट में तोड़ा है। यहाँ देखो, यहाँ तक अब्लिक लगा के ए कर दिया है, फिर बी पार्ट किया है, फिर सी पार्ट कर दिया, यहाँ पे देखो डी पार्ट है। तो चार पार्ट हो गए। अब ये पूछ रहा है किस पार्ट में गलती है। तो ये गलती पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, जो यहाँ पे इवन इफ लगा तो ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस हो गया, कंडीशनल थर्ड हो गया। तो अगर इवन इफ के बाद हैड आता है, ठीक है, ये तो मतलब हैड बीन लगाया है, उसके बाद आईएनजी लगाया है, तो ये कंडीशनल थर्ड है। तो जो दूसरा वाला जो सेंटेंस होगा, तो यहाँ पे वुड होना चाहिए, वुड है बीन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जो बिल है, इस बिल की जगह पे वुड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा बिल की जगह पे। बस इसमें गलती की मैं बात करूँ तो गलती देखो यहीं पे मिल गया, इस बिल की जगह पे क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए। तो गलती किस वाले पार्ट मिला हमको, बताइए। जो बिल किस वाले पार्ट में लगा, इस बी वाले पार्ट में। तो जो गलती है हमको इस बी वाले पार्ट में दिख रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें दिया नहीं, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन तो आएगा। तो जिस पार्ट में गलती हो तो वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ बिल की जगह पे वुड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सेंटेंस जो हमारा सेकंड है। सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है यहाँ पे। यहाँ दिया वुड यू प्लीज स्टॉप फ्रॉम स्मोकिंग वाइल द सेरेमनी इज इन प्रोग्रेस, नो एरर। अब इसमें एरर बताइए, इसमें एरर कहाँ पे है। अगर मैं इसमें एरर की बात करूँ दोस्तों, तो इसमें एरर कहाँ पे है। तो देखो, वुड यू प्लीज स्टॉप, या मतलब कहीं ना कहीं वुड से हम जो रिक्वेस्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, जो ये स्टॉप दिया है, इस स्टॉप के बाद यहाँ जो फ्रॉम आया है, इस फ्रॉम का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सुपरफ्यूलियस तरह यूज किया गया, यानी कि बेकार है। तो बस हमको अगर सही इसको करना रहेगा, तो हम स्टॉक के बाद हमें क्या लगाना है, हमको है मतलब स्टॉक के बाद हमें आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ता है। कोई वर्ब आता है उसमें आईएनजी लगाते हैं। तो स्टॉप स्मोकिंग हो जाएगा, या जो फ्रॉम दी, इस फ्रॉम को हमको हटा देना है। तो अब गलती कहाँ मिली हमको, गलती की बात की तो गलती किस वाले पार्ट में, इसमें भी बी वाले पार्ट में गलती है, ठीक है। फ्रॉम नहीं है, स्टॉक के बाद हमको डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म लगाना वर्ब का, तो एक बी से फ्रॉम नहीं लगा सकते, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ देखो क्या कह रहा है। तीसरा सेंटेंस है, यहाँ दिया मैनी, एक मिनट, मैनी आ लीडर प्रोमिसेस पैराडाइज ऑन द अर्थ बट सच प्रोमिसेस रिमेन अनफुलफिल्ड, नो एरर। इसमें एरर बताना है, तीसरे वाले सेंटेंस में एरर बताना है। तो एरर इसमें देखो कहाँ पे एरर दिख रहा है। दो ये जो मैनी आ दिया ना, एक वर्ड होता मैनी आ के बाद एक चीज मैं यहाँ लिख के समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। मैनी आ क्या होता है, जो मैनी आ वर्ड एक होता है दोस्तों। अगर आप सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट पढ़े होंगे तो उसमें एक वर्ड दिया रहा मैनी आ। तो मैनी आ के बाद दोस्तों नाउन जो आता है आपका सिंगुलर आता है, ठीक है। नाउन सिंगुलर आता है, और जो वर्ब रहेगा वह भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेक करो तो देखो नाउन सिंगुलर है कि नहीं है। तो मैंने आ दिया, तो मैंने आ के बाद देखो लीडर आया है। तो लीडर हमारा जो नाउन क्या है, सिंगुलर है। और वर्ब देखो प्रोमिसेस दिया है, तो वर्ब में भी जब यस लगता है तो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। तो वर्ब भी क्या हमारा है, सिंगुलर है। तो यानी कि मैंने यहाँ के बाद नाउन सिंगुलर चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। तो क्या इसमें कोई एरर दिख रहा है आप लोगों को। जब तो सब तो सही सेंटेंस, हमारा एरर इसी सेंटेंस में नहीं है। जो एरर जब नहीं रहेगा, सेंटेंस में गलती नहीं रहेगी, तो हमारा ऑप्शन नो एरर निकल के आता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया है यहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ दिया ही
नाइदर गिव सेटिस्फैक्शन एज अ कुक नॉर एज अ, यहाँ तक क्या दिया, कॉफियर नो एरर। ठीक है, तो इसमें एरर बताना, इसमें एरर कहाँ पे है। अगर मैं इसमें एरर की बात करूँ तो पहले नार को देखो, नॉर के बाद देखो एज आया है, एज दिया है ना। एक मिनट कलर चेंज करूँ, यहाँ पे एज आ कॉफियर दिया है, यानी यहाँ पे एक नाउन लगाया है। तो इसका अपने एक नियम होता है, नाइदर के बाद, नॉर के बाद अगर नाउन आया है तो नाइदर के बाद भी नाउन चाहिए। तो यहाँ जो यह नाइदर दिया, इस नाइदर को हमको कहाँ यूज करना था, इस नाइदर यूज हमको करना था इस एज से पहले, यानी जो यह एज दिया इसके पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा, नाइदर। नाइदर एज हो जाएगा कुक। ठीक है, एक मिनट, तो नाइदर एज अ कुक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये सही होना चाहिए, नाइदर एज अ कुक। तो गलती कहाँ मिली, बी वाले पार्ट में, क्योंकि बी वाले पार्ट में एज से पहले नाइदर का प्रयोग नहीं किया गया था। तो एज से पहले हम क्या लगाएंगे, नाइदर लगाएंगे। ठीक है, तो जब बी वाले पार्ट में गलती है तो आप हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। तो इसका एक सीक्वेंस होता है, नाइदर के बाद अगर नाउन आ रहा है तो नॉर के बाद भी नाउन लगाना पड़ेगा। तो इस सीक्वेंस होता है, अगर वक्त मिलेगा तो पढ़ाएंगे किसी वीडियो में। यहाँ हम देखो क्या कह रहा है, मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द मीटिंग वॉज अबाउट टू एंड, शी इंसिस्टेड टू आस्क सेवरल क्वेश्चंस, नो एरर। इसमें एरर बताना है, इसमें एरर क्या हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ समझो, यहाँ पे अगर आप फिक्स प्रीपोजिशन पढ़े होंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जो यह इंसिस्टेड होता दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख के समझा रहा हूँ, इंसिस्ट के साथ दोस्तों आन का प्रयोग किया जाता है। इंसिस्ट जब आन आता है तो जो वर्ब होगा उसको क्या करना पड़ेगा, आईएनजी करना पड़ेगा, वर्ब को हमको आईएनजी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहली बात, इंसिस्ट के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, टू का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि हमको जो यहाँ पे टू दिया है ना, मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ, ये टू को हटा देना है। अब जो यह आस्क दिया है, इस आस्क को आस्किंग करना पड़ेगा, क्योंकि आईएनजी का मतलब प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म लगाना है। तो जो यह आस्क दिया है इसको हम आस्किंग कर देंगे, बस यही इसमें गलती है। ठीक है, क्योंकि अगर एरर इंग्लिश का निकालना है तो आपको पूरी अच्छा ग्रामर पता होना चाहिए, हर एक चीज़ पता होना चाहिए, तब आप एरर फाइंड कर सकते हो। अगर मैं गलती की बात करूँ तो गलती बताइए किस वाले पार्ट में मिला हमको, सी वाले पार्ट में दिख रहा गलती। तो दोस्तों यही इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता, तो मैं टोटल 5 ही जो सेंटेंस लाया था आप लोग को मैं बता रहा हूँ, एरर ऐसे फाइंड किया जाता है और ऐसे एरर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है।